फाइन। तो आप सभी लोग स्क्रीन पे देखिए, तब हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, नॉन मॉनेटरी या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, नॉन मॉनेटरी या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। अच्छा, ये हायर लेवल के लिए क्या होता है, मोर पावरफुल। हम मतलब हायर लेवल को ये ऑफर किया जाता है। बताइए। हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्या लाइन बोली है, ये कह रही हैं कि जो हायर लेवल पे रहते हैं उनको आप पैसे से लालच नहीं दे सकते। जो हायर लेवल पे उनको स्टेटस चाहिए, और आप बिना पैसे का मतलब वो चाहेंगे कि आप उनको प्रमोशन की बात करिए। ठीक है, मतलब वो जितने सारी स्टेटस की बात करिए, स्टेटस की बात करिए, प्रमोशन का, फिर इसमें कैरियर एडवांसमेंट लिखा, ये सब बात करिए, तब वो लोग तैयार हो जाएंगे बहुत अच्छा काम करने के लिए। तो नॉन मॉनेटरी मतलब नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहला कल हम लोग जो पढ़े थे वो था फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव में होता है कि आप पैसे से रिलेटेड बात करते हैं। ठीक है, हाँ, कि आपका सैलरी बढ़ा दिया जाएगा, तो फिर आपको बोनस दिया जाएगा। ठीक है, अलग अलग चीज़ें हम लोग उनको देते हैं तो वो लोग अच्छा काम करते हैं, तो वो फाइनेंशियल इंसेंटिव था, मोटिवेटर की तरह काम करता है। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि बिना पैसे का ऐसा क्या सामने वाले को बोला जाए और क्या दिया जाए कि वो खुश होकर, मोटिवेट होकर क्या करे, काम करे। तो आज जो रहेगा वो नॉन फाइनेंशियल मतलब पैसे से रिलेटेड आज हम लोग बात नहीं करेंगे, एक नॉन इंसेंटिव बात करेंगे, और वो कैसे सामने वाले को मोटिवेट करता है वो आज हम लोग सीखेंगे। पहला क्या लिखा है, स्टेटस। स्टेटस में होता है रैंक, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन और प्रेस्टीज। मतलब एक लोगों, किसी भी लोगों को अगर आप बोलते हैं कि आपको ज़्यादा अथॉरिटी दिया जाएगा, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा, या आप किसी को किसी रैंक पे आपको पहुंचाया जाएगा। देखिए क्या लिखा है, बाई ऑफरिंग हायर स्टेटस। अगर आप किसी को हायर स्टेटस ऑफर कर दिए, रैंक दे दिए ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजर्स कैन मोटिवेट एम्प्लॉयज हैविंग स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड एक्टिव इन देम। ठीक है, अगर किसी के अंदर स्टीम है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है, मतलब किसी के अंदर अगर नीड का, कौन सा नीड है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, और स्टीम नीड है, स्टीम नीड होगा और ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, अगर ये दोनों नीड है किसी में, एक्टिव है, तो आप सामने वाला जो मैनेजर होता है, मैनेजर क्या करता है, उनको एक स्टेटस और रैंक ऑफर करता है कि आप इस पे आइए, और यहाँ पर आएंगे जब आप, तो काम बहुत अच्छा करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रैंक हुआ और रैंक के साथ साथ जो स्टेटस हुआ, हायर स्टेटस, ये एक मोटिवेटर की तरह काम कर रहा है। किसके लिए, वही जो क्या कहते हैं हम, एम्प्लॉयज़ हैं, जो हायर लेवल एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, वो खुश हो जाते हैं कि हमको इतना अच्छा रैंक दिया गया है, अब इस रैंक पे हम यहाँ पे रहने के लिए, ठीक है, यहीं पे एग्जिस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। ठीक है, और हमेशा हम यहाँ पे अपना ये जो पोजीशन हम बनाए रखेंगे। दूसरा क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, इट रिफर्स टू द रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। सुपीरियर का मतलब टॉप लेवल और सबऑर्डिनेट का मतलब लोअर लेवल। कह रहा है दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइजेशन, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैव डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ओवर द बिहेवियर ऑफ अ मेंबर। A positive approach adopted by the manager create better organization climate, whereas negative approach may spoil the climate. Employees are always motivated in the healthy organization climate. सपोज करिए आप यहाँ से 12th के बाद चले जाते हैं दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में जाने के बाद आपको 50,000 की नौकरी मिल जाती है, आप 50,000 का जॉब करते हैं, और वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो बहुत बेकार है। क्लाइमेट का मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हैं तो हमेशा डर बना रहता है कि कभी भी कोई भी मशीन है वो फट सकती है। ठीक है, या वहाँ पे जो जनरेटर है वो सही से काम नहीं कर रहा है, वो जनरेटर ख़राब है, कभी भी आग लग सकता है। या मान लीजिए जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पे गैस से रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं, कभी भी गैस लीक होने की संभावना है, कुछ भी हो सकता है। ये जब आपके मन में डर बना रहेगा तो क्या आप उस जॉब पे टिक पाएंगे, क्या आप अच्छे से काम कर पाएंगे, नहीं। तो ये है एक बैड क्लाइमेट। क्या है ये आपका बैड क्लाइमेट, बैड इन्वायरमेंट। गुड इन्वायरमेंट, गुड क्लाइमेट क्या होता है कि किसी भी प्रकार का आपको टेंशन नहीं लेना है, वहाँ पे एकदम आप सेफ हैं। जब आप, हाँ, एसी वेसी लगा हुआ है, वाह वाह वाह, क्या बात क्या बात, एसी वेसी लगा है, शाम में चाय आता है, बिस्किट आता है, आप बैठ के, हाँ, चाय बिस्किट, चाय जो आता है वो भी इलायची वाला चाय आता है। ठीक है, हाँ,
देखिए इनको पता है, बड़े बड़े कंपनी में से काम करके आ रही हैं, मजाक थोड़ी ना है। 80,000 रुपया कमाती थी ये, ठीक है, समझ आ रहा। हाँ, लेकिन लंच भी मिलता है, सब पता है इनको। नहीं नहीं, ये कंप्यूटर बैठती थी, 80,000 महीना, टॉप लेवल है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो आप बताइए, खाने पीने के लिए और अच्छा काम करने का वो क्लाइमेट जो है, बस 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 अब बस करिए, ठीक है। तो समझ आया, अगर ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट अच्छा है तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन का जो अच्छा क्लाइमेट है वो एक मोटिवेटर है कि आप खुश हैं कि चलो जहाँ पे हम काम करते हैं यहाँ पे किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है और अच्छे से आप काम करेंगे वहाँ पे। तीसरा क्या हो सकता है, कैरियर, कैरियर एडवांसमेंट, ठीक है। मैनेजर्स मस्ट प्रोवाइड प्रोमोशनल अपॉर्चुनिटीज टू एम्प्लॉयज। जो मैनेजर होता है उसको, बीच में बात मत करिए, जो मैनेजर होता है वो प्रोमोशनल अपॉर्चुनिटीज देता रहता है बीच बीच में, किसको, एम्प्लॉयज को। whenever there are promotional opportunities employees improve their skills and efficiency with the hope that they will be promoted to high level। देखिए जब आपको पता रहेगा कि समय समय पर आपको क्या दिया जाएगा, प्रोमोशनल अपॉर्चुनिटीज, एक मौका दिया जाएगा, तो इसीलिए क्या करते हैं, इसमें लिखा है कि एम्प्लॉयज इंप्रूव देयर स्किल्स एंड एफिशिएंसी, वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं। मतलब पहले स्किल्स इम्प्रूव करते हैं, फिर एफिशिएंसी मतलब जो काम करते हैं वो अच्छा करने लगते हैं। तो जब काम अच्छा क्यों करते हैं, उनके दिमाग में क्या रहता है कि कभी भी जो मौका आएगा वो हमको दिया जाएगा, ठीक है। प्रोमोशनल की मतलब आपको प्रमोशन दिया जाएगा, तो अपने प्रमोशन को पाने के लिए वो काम अच्छा करते हैं और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। 4 में क्या लिखा हुआ है, जॉब इनरिचमेंट, जॉब इनरिचमेंट या असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब। एम्प्लॉयज गेट बोर बाय परफॉर्मिंग रूटीन जॉब्स। भाई एक ही काम करते करते क्या होता है, हाँ आप लोग बोर हो जाते हैं। फिर आगे लिखा है दे इंजॉय डूइंग जॉब्स विद ऑफर देम वैरायटी एंड अपॉर्चुनिटी टू शो देयर स्किल्स। अगर आपको अलग अलग जॉब दिया जाए तो आप बहुत अच्छे से उसमें काम करते हैं, ठीक है। तो बाय ऑफरिंग चैलेंजिंग जॉब, अगर आपको चैलेंजिंग जॉब दिया जा रहा है, ठीक है, तो फिर इंटरेस्टिंग जॉब दिया जा रहा है, तो फिर आप लोग क्या रहेंगे, उससे सेटिस्फाई रहेंगे और हमेशा मोटिवेट रहेंगे और आप लोग खुश रहेंगे कि हम लोग में तो एक ही रूटीन जॉब नहीं किया जाता, हम लोग अलग अलग जॉब करते हैं, अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। तो आप लोग बहुत खुश रहेंगे किससे, जिसको रूटीन जॉब बस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी आपका मोटिवेटर की तरह काम करता है। कौन काम करता है मोटिवेटर की तरह, जॉब इनरिचमेंट या असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब। व्हाट इज फिफ्थ वन, लिखा एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन। मान लीजिए जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, एम्प्लॉय सबसे पीछे कौन बैठा हुआ, आंचल जी, ठीक है। आंचल जी को यहाँ पे खड़ा करके हम क्या कर रहे हैं, इनको सम्मानित कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, काम करते हैं ऐसे वैसे, ठीक है। हाँ तो इसमें लिखा है कि रिकॉग्निशन मीन्स गिविंग स्पेशल रिगार्ड और रेस्पेक्ट विच सेटिस्फाई द ईगो ऑफ द सबऑर्डिनेट। ईगो सेटिस्फैक्शन इज अ वेरी गुड मोटिवेटर। whenever the employee's effort or the positive attitude are shown by the subordinate then it must be recognized by the superior। मान लीजिए कि आंचल जी बहुत अच्छा काम किए हैं, ठीक है, और उनको यहाँ पर खड़ा करके खूब सम्मानित किया जाएगा, तो इनको खुशी होगा कि नहीं होगा, खुशी होगा कि नहीं होगा। फिर ये दोनों खुशी क्या सोचेंगे कि हम भी अच्छा काम करेंगे, ठीक है, हम भी अच्छा काम करेंगे, हम हमारा भी यहाँ पे रिकॉग्निशन मतलब पहचान कराया जाएगा और हम भी खुश हो जाएंगे। समझ आया, वो आप अपने कंपनी में ना उनको देंगी, हम तो उनको अपने कंपनी में अच्छा जॉब देंगे, ठीक है। हाँ, इनको टॉप लेवल पे बैठाए हुए हैं, उनको टॉप लेवल पे बैठाए हुए हैं, वो अच्छा काम कर रही है, वो टॉप लेवल पे। क्या, कंघी साफ करेंगी, वाह, ऐसा ऐसा जॉब बता रही हैं आप लोग कि हम सुन के परेशान हो जा रहे हैं कि कंघी जॉब करें, साफ करेंगे, टॉप लेवल पे कंघी साफ करेंगे। अच्छा टंकी, हम एक कंघी कंघी क्यों कर रहे हैं आप लोग, टॉप लेवल पे टंकी है ऊपर, पानी टंकी, तो पानी टंकी साफ करेंगे। और ये भी तो टॉप लेवल पे जो फैन है, ये भी टॉप लेवल पे, मतलब आप लोग का समझ गए, टॉप लेवल मतलब टंकी साफ कराओ, पंखा साफ कराओ, ठीक है, कहीं झाला वाला लगा है तो झाला साफ कराओ, मकड़ी वकड़ी हटाओ, और लोअर लेवल मतलब पोछा लगाओ, और मिडिल लेवल मतलब
अच्छा मिडिल लेवल मतलब कंप्यूटर जो उसको साफ करो, बस साफ करो खाली। वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप इनके लिए सभी लोग कोई ताली नहीं बजाएगा, आगे बढ़ते हैं ठीक है। समझ आया? जो अच्छा काम करेगा उसका एम्प्लॉयज़ का रिकॉग्निशन मतलब पहचान कराया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, रेस्पेक्ट दिया जाएगा। 6 में क्या लिखा हुआ है? जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी मीन्स लाइफ टाइम बॉन्डिंग बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन। जॉब सिक्योरिटी मीन्स गिविंग परमानेंट और कंफर्मेशन लेटर। आपको अगर कंफर्मेशन लेटर दे दिया जाए कि आप लगभग 40 साल तक आप यहाँ पे काम करिए, आपको कोई हटाएगा नहीं, जब ऐसा कंफर्मेशन मिल जाएगा तो आप भी बहुत खुशी खुशी और मन से काम करेंगे। क्लियर है? ठीक है। 7 में क्या लिखा हुआ है? अच्छा डिसीजन मेकिंग उन्होंने साथ रखा है, तो सिर्फ रिलेशन बढ़ेगा। 7 में क्या लिखा हुआ? एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन, इट मीन्स इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन पीछे मेकिंग स्पेशली आंचल जी क्या हुआ? बात किए जा रही है यहाँ पे, ये पॉइंट दिख रहा है कि नहीं? क्या लिखा पढ़िए तो, इसका मतलब बताइए कहाँ पे? डांस करने में, डांस कंपटीशन में नहीं। देखिए क्या है ना कि ऐसा ही कुछ कुछ भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन में डांस करने का पैसा मिलेगा इनको। एनुअल फंक्शन चल रहा है ना सर। बहुत हार्ड बहुत हार्ड। चलिए आगे आगे बता, क्लियर हो रहा हूँ। आगे हम बता रहे वो सुनिए। मान लीजिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम डिसीजन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? और वो डिसीजन लेने में हम आप लोग के पास आकर पूछ रहे हैं कि क्या ये डिसीजन लेना सही रहेगा, तो सब लोग उसमें भी या और भी जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है उसमें आप लोग से पूछ रहे हैं। अगर पूछ रहे हैं कि क्या ये लेना सही रहेगा तो आप लोग बड़ा खुश हो गए, कितना अच्छा है। सर आकर हाँ सर आकर हम लोग से पूछ रहे हैं कि ये डिसीजन लिया जाए या वो डिसीजन लिया जाए, तो आप लोगों को क्या होगा? एक खुशी होगा कि आप लोग को हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें? डिसीजन मेकिंग में। खुशी होगा कि नहीं होगा कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं? आपको हम बता दें स्कूल में जितने भी टीचर्स होते हैं, तो जब ऊपर का डायरेक्टर या मैनेजर या प्रिंसिपल जब आकर किसी भी टीचर को बोलता है कि आज से आपको मतलब वाइस प्रिंसिपल बता दिया गया या कोऑर्डिनेटर बना दिया गया, तो उनको खुशी होता है कि हम पहले क्या थे? टीचर्स थे। हम पहले क्या थे? टीचर्स थे। अब उस टीचर्स वो खुश हो जाते हैं वो लोग कि हम पहले टीचर्स थे। हाँ, अर्पित बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि उनके स्कूल में ऐसा होता है कि किसी टीचर्स को जब एक पद दिया जाता है वो बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, सुनिए हेलो। तो मान लीजिए कि अरे सुन तो लीजिए, 15 अगस्त या 26 जनवरी में, ठीक है, जो भी वो लोग तैयारी करेंगे, वो सारी तैयारी को करने में क्या किया गया कि जो डायरेक्टर है या प्रिंसिपल है या क्या कहते हैं मैनेजर है, वो इन तीनों में से कोई भी अगर किसी टीचर्स को बुलाया और कहा कि आप इसमें पार्टिसिपेट करिए और ये प्रॉपर तरीके से एनुअल फंक्शन है या 15 अगस्त है या 26 जनवरी है, आप इसको अच्छे से आप इसको मतलब क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज कराइए, ऑर्गेनाइज कराइए। तो वो टीचर्स बहुत खुश हो जाते हैं कि कभी हम मतलब हम लोगों को कुछ एक अच्छा काम दिया गया है कि इसमें पढ़ाना नहीं पड़ेगा। तो वो लोग खुश हो जाते हैं कि क्यों हम ही को चूज़ किया गया है। वो लोग अपने आप में ये खुश हो जाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं इसलिए चूज़ किया गया है। तो यही बात होती है, तभी उनको चूज़ किया गया है। तो बताइए जब एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेट करते हैं तो खुशी मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है ना। तो वो हमेशा खुश रहेंगे कि चलो भाई इसी स्कूल में रुके रहते हैं, ये स्कूल बहुत बेस्ट है। टाइम टू टाइम कुछ न कुछ हर एक चीज़ में हमको पार्टिसिपेट होने के लिए बोलता है, तो उनको एक खुशी बनी रहती है। ठीक है, या किसी चीज़ में डिसीजन लेना रहता है, तब भी अगर आप अपने एम्प्लॉय से पूछते हैं तो एम्प्लॉयज़ खुश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पार्टिसिपेट आप करा रहे हैं। इसमें क्या लिखा है? 8 में लिखा है ऑटोनॉमी या एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट। मोर फ्रीडम देंगे, मोर फ्रीडम दिस अगर आप किसी को फ्रीडम दिए हैं बहुत ज़्यादा, तो दिस एम्पावरमेंट डेवलप कॉन्फिडेंस, उनके अंदर क्या आएगा? और क्या यूज़ करेंगे वो लोग? अपना पॉजिटिव स्किल्स, काम अच्छा करेंगे अपने फ्रीडम से। ठीक है, समझ आया आप सभी को?
तो बताइए 1 to 8 पॉइंट पढ़ चुके हम लोग। पहला पॉइंट, दूसरा, आवाज नहीं आया, फर्स्ट और तेज चिल्लाइए, पीछे से भी विशाल, और पीछे आप आंचल जी, क्या हो गया, सुस्त हो गई हैं आप, चिल्लाइए जितना आवाज तेज चिल्ला सकते हैं, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, 4, 5th, फिफ्थ में क्या लिखा है, एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन, 5th, 6, 7, 8, वेरी गुड। और कल जो मॉनेटरी वाला पढ़े थे एक बार, वो मॉनेटरी में पहला, अरे स्क्रीन पे है स्क्रीन, दूसरा, तीसरा, 4, 5th, 6th, 7, 8, ठीक है। उससे पहले जो मैस्लो वाला पढ़े थे, पहला, हाँ मैस्लो वाला में, स्क्रीन पे देखिए सभी लोग, फिजियोलॉजिकल नीड्स पहला, ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, यू ऑल आर डूइंग गुड। फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, फीचर्स ऑफ मोटिवेशन अभी स्क्रीन पे आ रहा है। पहला, मोटिवेशन इज अ, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5th वन, मोटिवेशन इज अ डायनामिक, इसको अलग अलग पॉइंट कर सकते हैं आप लोग, या ठीक है। फ्यू इंटर रिलेटेड टर्म्स, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जो बोला जाने के लिए, बगल में दीवार है, बगल में दीवार और आपका सर। एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, ठीक है, फिर से एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, ठीक है। अच्छा, सुपरविजन और मोटिवेशन दो चीज पढ़ चुके हैं हम लोग। अब पता है क्या आने वाला है, कम्युनिकेशन। एक क्वेश्चन पूछे आपसे, मोटिवेशन के अंदर नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव में 3 पॉइंट बताइए। हाँ, वेरी गुड, ठीक है, और जॉब, ठीक है, आप, और क्या, जॉब सिक्योरिटी के बाद, हाँ ऑटोनॉमी, और हाँ, वेरी गुड। और आप लोग ये बताइए कि मोटिवेशन के अंदर क्या कहते हैं कि फाइनेंशियल इंसेंटिव में बताइए क्या क्या आता है। हाँ, सही है, ठीक है, बहुत अच्छा, यू आर ऑन ट्रैक। और 8 वाला, 8 वाला क्या, ये चल नहीं रहा है क्या, 8 में क्या लिखा था, पर्क, पर्क, जो पर्क खाती ना, पर्क, डेयरी मिल्क, बबली, हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, ये दिख रहा है क्या आप लोग को, केस स्टडी नहीं दिख रहा है, अभी दिखेगा, देखिए अब दिख रहा है क्या, रहीम वॉज वर्किंग, नहीं, सभी लोग 3 पे देखिए, आंसर नहीं दिया है। रहीम वॉज वर्किंग इन एन इंटरप्राइज ऑन डेली वेजेस बेसिस, डेली वेजेस बेसिस, डेली वेजेस बेसिस,
Try to understand. It was difficult for him to fulfill the basic need of his family. His daughter fell ill. उनकी बेटी बीमार पड़ गए. He had no money for his daughter treatment. To meet the expenses of her treatment, he participated in the cycle race. साइकिल रेस में क्या हुआ? साइकिल रेस में वो पार्टिसिपेट करते हैं एंड won the prize money. The cycle company offered him a permanent pensionable job. रुक सभी लोग रुके रहिए. ये क्या लिखा है? आपको यही पकड़ना है. यही आप बताइए, परमानेंट अगर हम किसी को दिए हैं तो ये क्या फुलफिल हो गया? नॉन मॉनेटरी में क्या? वेरी गुड. क्लैपिंग करिए आप लोग अपने आप के लिए. बट यहाँ पे हम लोग ऐसा सुनिए, हम लोग यहाँ पे ऐसा समझ गए कि जिसको परमानेंट पेंशनेबल जॉब दे दिए, जॉब भी दे दिए और पेंशन भी मिलेगा. पर आगे हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन पूछा क्या है. ये भी तो जरूरी है ना कि क्वेश्चन क्या पूछा है. ठीक है, तो आइए देख लेते हैं. विच एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग इज इंडिकेटेड अबव? मोटिवेशन. ठीक है. दूसरा, अच्छा ये आप ध्यान से देखिए, एलिमेंट लिख दिया है. एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग मतलब क्या हुआ? मोटिवेशन. ठीक है. सेकेंड, ठीक है. नहीं, अभी हो सकता है नीचे पूछ दे, हो सकता है नीचे पूछ दे. ये क्या लिखा है? रहीम. देखिए, बाय कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द अबव para and identify the need of Rahim that are satisfied by the offer of cycle company. सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. इसमें क्या था? चलिए आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी याद रखेंगे. थर्ड में क्या लिखा है? बताइए. अच्छा इसका कौन सा पर पता है क्या लिखा है? कह रहा है ना कि आप इसका दो बताइए अदर नीड्स. तो दो अदर नीड्स में क्या हो सकता है बताइए? स्टीम नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स. स्टीम नीड तो अभी नहीं चाहिए होगा इसको. क्यों? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी तो होना ही होना है. और उसके बाद एक और दो बता दे. तो मतलब पता है क्या, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस चारों पांचों में से कुछ भी एक दो लिख सकते हैं आप. हाँ, बस 2 मिनट और पढ़ेंगे हम लोग, ज़्यादा नहीं. ये 4 वाला राजीव इज वर्क. पता है क्या, आप लोग ना 349 पे चले जाइएगा और आंसर देख लीजिएगा थर्ड वाले का. आप 4th वाला पढ़ते हैं. राजीव इज वर्किंग एज पर्सनल मैनेजर इन अ कंपनी. राजीव हम हैं, ठीक है, मान लीजिए कंपनी में हम पर्सनल मैनेजर की तरह काम कर रहे हैं. द स्पेशलिटी ऑफ द कंपनी, कंपनी का स्पेशलिटी क्या है? इज दैट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इज गुड. मतलब द स्पेशलिटी ऑफ द कंपनी, सारे एम्प्लॉयज का फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब सारे एम्प्लॉयज फाइनेंशियल पोजीशन में ठीक हैं, मतलब सभी के पास पैसा है. द एम्प्लॉयज वर्किंग हियर आर ऑनेस्ट, जो काम कर रहे हैं वो ऑनेस्ट, पंक्चुअल, हार्ड वर्किंग, ये सब कुछ है. द CEO ऑफ द कंपनी आस्क हिम टू सजेस्ट अ मेथड ऑफ मोटिवेशन. अब कोई CEO है, किसको CEO बनाए? आपको बना दिए CEO. ये CEO हैं, ये क्या बोलती हैं कि इनको, इन सभी लोगों को मोटिवेशन देने के लिए कुछ एक मेथड बताइए. आप दिमाग लगाइए, दिमाग, कि जिसके पास पैसा है क्या वो नहीं, जिसके पास पैसा है क्या वो मॉनेटरी इंसेंटिव पे तैयार होगा? उसके पास तो ऑलरेडी पैसा है, तो कौन सा मोटिवेशन काम आएगा? नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव. ये मेथड सही रहेगा. आगे देखते हैं. The CEO ask him to suggest a method which is happily accepted by the all employees. आप लोग खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे. Rajiv spoke to many employees in this connection. Some employees suggested give more importance to individual autonomy. Another suggested good performance should be appreciated. Another group suggested to award certificate, trophies to recognize the good performance. ये ध्यान दीजिएगा. मिस्टर राजीव मिक्स ऑल एंड सजेस्ट अ मेथड ऑफ मोटिवेशन टू CEO. सभी को मिक्स कर दिया, मतलब नॉन इंसेंटिव्स बोला होगा, यही ना बोला होगा कि सर्टिफिकेट है, फिर उसके बाद अवार्ड दीजिए, ट्रॉफीज दीजिए, यहाँ पे रिकॉग्निशन भी दे दिया. एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन था ना एक पॉइंट, किसमें? नॉन मॉनेटरी में.
The CEO happily accepted that it was immediately implemented. तुरंत implement करो. With few days the company growth rate appeared to be become fast. Fast हो गया. Identify the function of management. Function of management क्या है? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डायरेक्टिंग है. डायरेक्टिंग ध्यान दीजिएगा. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब कुछ क्या है? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है. तो पहला तो बोल दिया डायरेक्टिंग, 1 नंबर मिल जाएगा. 101% 1 नंबर आपको मिल गया, 1 नंबर. दूसरा क्या लिखा है? Which motivation method were suggested by different groups of employees? Which motivation? Non monetary incentive. तो 1 नंबर और मिल गया. ये कंफर्म मिल गया 1 नंबर. Which motivation method combine all the above stated that was suggested by the personal manager? ये मेथड यहाँ लिखा है ना, मतलब नॉन इंसेंटिव मेथड इसका आंसर होगा. दूसरे का बताइए. Which motivation methods? इसमें भी मेथड्स suggested by different group of employees. क्या? पर इसमें लिखा है ना कि विच मोटिवेशन मेथड, ऊपर भी मेथड पूछा था और नीचे भी क्या पूछा है? ऐसा है ना, हम लोग आंसर देख रहे हैं 349. ठीक है, क्योंकि हम लोग को तो समझ आ गया कि वही है, बट एक बार हम लोग कंफर्म करेंगे और इसी के बाद आपका 30 सेकेंड बाद छुट्टी हो जाएगा. पहले आंसर देख ले हम लोग. हमको पता आप लोग को घबराहट हो रहा है कि सर बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं सर, 3 मिनट एक्स्ट्रा जा रहा है सर. 4 मिनट. पेज नंबर कितना? 349 था ना. क्या लिखा है 349 पे? कौन सा हम लोग पढ़े थे? ये लिखा है क्या? 4 वाला था ना. तो पहला तो डायरेक्टिंग 1 नंबर मिल गया. दूसरा? अच्छा, रिकॉग्निशन एंड ऑटोनॉमी. मतलब दूसरे वाले में ये बोला था कि सारे एम्प्लॉयज क्या सजेस्ट कर रहे हैं. तो एक बोल रहा है रिकॉग्निशन, एक बोल रहा है ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी में मतलब, ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम. फ्रीडम था ना, फ्रीडम. और सी में क्या है? क्यों ये लिखा? ऑर्गेनाइजेशन क्यों लिखा है? थर्ड में क्या पूछा था? नहीं, थर्ड में क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए. मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट को अच्छा कर दो. हाँ, तभी सब कुछ होगा. बट हम इस पे सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं. ठीक है, बट कोई नहीं, जो आप लोग को बोला गया ना वो आंसर लिख देते हैं तो फिर भी मिल जाएगा. ऐसा कुछ नहीं कि नहीं मिलेगा. ठीक है, क्यों? पहले डायरेक्टिंग का तो 1 नंबर मिल गया और इसमें लिख देते हैं नॉन मॉनेटरी. नॉन मॉनेटरी लिख के भी ना ये सब लिख दीजिएगा, रिकॉग्निशन, ऑटोनॉमी. ठीक है, क्वेश्चन में रिकॉग्निशन लिखा हुआ था, वही उठाकर लिख दीजिए. ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट की जगह अगर आप लिख देते हैं नॉन मॉनेटरी तब भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. पर आप लोग कोशिश पता है क्या करिए, नॉन मॉनेटरी तो लिखिए, उसके अंदर भी देखिए कि कौन सा पॉइंट मिल रहा है. वो पॉइंट लिख देंगे तो नंबर मिलना ही मिलना है. ठीक है, फाइन. और इससे पहले वाला हम लोग क्या कर रहे थे? तीसरा वाला लगाए थे ना हम लोग. ठीक है, तो ये क्या लिखा था पहला आंसर? दी साइकिल कंपनी ऑफर्ड हिम अ पर्सनल पर्सनेबल जॉब. इसका तो आंसर कुछ और ही लिख दिया है. दूसरे में क्या लिखा है कि हाँ, दूसरे में हम लोग बात कर रहे थे तो आप लोग कहें कि सर सिक्योरिटी नीड होगा और आप लोग कह रहे थे फिजियोलॉजिकल नीड्स होगा. इसका भी 1 नंबर मिल गया आप लोगों को. तीसरे में क्या था? तीसरे में क्या था? तो एक स्टीम नीड हो गया और एक एप्लीकेशन नीड. तो बस देख देख इसको पढ़ते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए. हाँ, जो एक एक दो ऊपर बता दी उसको छोड़कर बताना है. तो ठीक तो है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा. ठीक है, आज के लिए क्लास को इतना ही. थैंक यू सो मच. मज़ा आया पढ़ने में? केस स्टडी इसी तरह रोज़ करिए आप लोग.